हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। मेरा नाम है बिंदु। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंदु की दुनिया में। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी सुबह का टाइम है। बेटा तो घर पे ही है क्योंकि उसका तबीयत ख़राब चल रहा है, तो वो अभी जा नहीं रहा है स्कूल। और रात में जो है ना अंधड़ तूफान आया था, तो देखिए कितना धूल मिट्टी बैठ गया है। और खिड़की जो है शाम में थोड़ा सा ठंडा हवा चल रहा था, तो इस वजह से हम खोल दिए थे और फिर बंद करना हम भूल गए। और इतना धूल मिट्टी आ गया कि बेड से लेके हर चीज़ एकदम धूल मिट्टी से भर गया। और पैर भी नहीं रखा जा रहा था घर में, क्योंकि खिड़की सामने ही है, तो इस वजह से। और यहाँ तक कि पूजा के मंदिर भी गंदा हो गया था, मशीन भी गंदा हो गया था, हर चीज़ गंदा हो गया था। और थोड़ी सी गलती की वजह से है ना मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। तो कम से कम हमें 1 घंटे से 2 घंटे करीब लग गया था सारी चीज़ सफाई करने में। तो फाइनली सब कुछ साफ कर लिए। और करने के बाद सोफ़ा भी मुझे साफ़ करना था, तो ये सब भी कर लिया। और इस समय जो है ना बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी आ रहा है, तो ये सब तो साफ़ कर लिए। इधर बेटा का तबीयत ख़राब है, उसको सर में थोड़ा सा दर्द रह रहा है और फीवर आ रहा है। तो फीवर देने के बाद में दवाई तो उतर जा रहा है, लेकिन सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो सर को बार बार जो है ना पानी से धो देते हैं, और पानी से धो देते हैं तो कुछ देर तक राहत रहता है। और उधर हम सफाई कर रहे थे और इधर हम कपड़ा भी लगा दिए थे मशीन में, तो कपड़ा भी मेरा धोआ गया था। तो इसको भी पार्किंग में ही डाल देते हैं, क्योंकि अभी रात में तो बारिश हुआ था और अभी जो है ना बहुत ही अच्छा धूप निकला हुआ है। तो धूप की वजह से घर में ही कपड़ा डाल देते हैं अगर धूप रहता है सही तो, क्योंकि गर्म की वजह से गर्म हवा आता है उसकी वजह से सूख जाता है। उसके बाद हम नहा लिए। नहाने के बाद में चले मंदिर में पूजा करने, और मंदिर की भी सफाई करना था, क्योंकि खिड़की पास में ही है, तो ये भी गंदा हो चुका था। तो ये भी आप लोग को दिखाएंगे। और ये भी देख लीजिएगा कितना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। और इसको भी बार बार सफाई करना पड़ जाता है। और देखिए कितना धूल मिट्टी बैठा हुआ है। तो हर चीज़ साफ़ की, और साफ़ करने में मुझे इसको भी साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा ही समय लग गया था। तो घर का सारा काम कर लिए थे। बेटा को खाना वाना दे करके ही सारे काम की सफाई कर रहे थे, और बेटा को दवाई भी दे दिए थे कि ताकि उसको बाद में वो नहीं दवाई के देने का कोई काम न रह जाए। तो ये क्योंकि काम बीच में छोड़ करके करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सोचे कि चलो उसको दवाई वगैरह दे करके ये सब काम करेंगे। तो उसको दे दिए थे दवाई और उसको सुला दिए थे, तो वो सो गया था। और फिर हम अपना काम स्टार्ट कर लिए, क्योंकि बच्चे घर में जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो आदमी डिस्टर्ब ऐसे ही हो जाता है। और कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे थोड़ा सा बीमार पड़े, चाहे कुछ भी हो, कोई भी नहीं चाहता है। हम तो यही सोचते हैं कि अगर हम बीमार, जितना भी बीमार पड़ना हो हम बीमार पड़ जाए, लेकिन हमारे बच्चे जो है बीमार न पड़े। तो क्या करिएगा, ये नहीं हो सकता है। बीमार तो सब कोई को थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मौसम भी अभी चेंज हो रहा है, इस वजह से उसको भी तबीयत ख़राब हो रहा है। और साइकिल से कहीं गिर गया था, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा पैर में चोट लग गया है। और उसकी वजह से कि क्या वो थोड़ा सा ज़्यादा ही चोट लग गया है, ऐसी जगह पे लगा हुआ, बहुत खतरनाक जगह पे लगा हुआ है चोट। और क्या करिएगा, किसी को भी नहीं कह सकती हैं। जिस बच्चे से चोट लगा हुआ है वो खुद के अपने बच्चे को नहीं डांट रही है, और उल्टी हमारे ही बच्चे को डांट रही है। तो क्या करिएगा, किसी को आप समझा भी नहीं सकती हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे इंसान है ना यहाँ मोहल्ले में पड़े हुए हैं ना, कि कोई मरने के हाल चाल तक भी नहीं लेता है, भले ही उसी की वजह से क्यों ना वो चीज़ हो जाए, लेकिन वही इंसान हाल चाल तक लेना सही नहीं समझता है। और वो ऊपर से और भी अनाप शनाप बोलते रहता है। तो चलिए, ये तो हर जगह के ये सब चीज़ें हैं। और पूजा का सब बर्तन भी गंदा हो गया था, तो अच्छे से कर दिए सफाई, और इस पे के कपड़ा भी हटा दिए थे। इसके लिए कपड़ा थोड़ा सा बड़ा आसन हमें सिल करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला आसन जो था वो तो छोटा था। और अखंड जोत वाला जो है दिया, उसको हम जो है हफ्ते में एक बार धो देते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं ज़्यादा गंदा हो गया है तब। और सारा काम करने के बाद मैंने इसका फिर मतलब सर में दर्द हो गया था, तो उसका भी सर धो दिया। और धोने के बाद में ये देखिए, ये कह रहा था उसका भी तो सर धो रही है, हमारा नहीं धो रही हो। तो ये अपने से ही अपने सर को धो रहा था, और कपड़े से हर बॉडी पे ना वो रख रहा था कपड़ा भींगा भींगा करके, कि चलो अब हम अपने से ही रखेंगे। तो यही होता है, बच्चे सब जब छोटे रहते हैं ना तो यही सब करना ये लोग को पसंद रहता है। तो चलिए, हम नहीं सेवा कर रहे हैं ना तुम्हारा, अपने से करना पड़ रहा है।
फेक बुखार है। तुम्हारा सेवा पापा भी नहीं कर रहे हैं, देख लो। तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, ये दे। तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। करता है? कोई प्यार करता है तुमसे? ना। मलिका को बहुत तेज बुखार है, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि हम इलाज करवाएं, अब क्या करूं। तो इसको इतना शौक है ना कि हमें भी कोई सेवा करे, जैसे भैया को सेवा हो रहा है उसी तरह से। तो ये कह भी रहा था कि उसको सेवा कर रही हो, मेरा नहीं कर रही हो। तो हम बोले कि तुम्हारा सेवा कोई नहीं करेगा। और इसके पापा जो है ना काम कर रहे थे, वो भी बहुत ही तेज हंस हंस रहे थे कि देखो इसको अपने से ही अपना पट्टी साट रहा है, पट्टी कर रहा है। और ऐसे ही कर रहा था, बहुत देर से ही कर रहा था, सर भी धोया था। और देखिए नहीं कर रहे हैं, बड़े वालों को तो कर रहे हैं लेकिन छोटे वालों को नहीं कर रहे हैं। इससे हम लोग प्यार ही नहीं करते हैं। इसको खरीद के लाए हैं, इसीलिए इससे प्यार नहीं करते हैं। वो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये किसी और का बेटा है। इसको हम लोग खरीद के लाए थे हॉस्पिटल से। वो भी नानी खरीद ली, हम नहीं खरीदे थे। है दे, नानी ने खरीदी थी। हम नानी से बोलेंगे कि नानी सुनो ना, मौसी आएगी ना तो चले जाना मौसी के साथ, ठीक है? Yearly increment, it's happening always or not? Yearly increment.